यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में आप सबों के सामने मुखातिब हूँ। मेन उद्देश्य है आज का 17, 18, 19 मार्च को मेरे विश्वविद्यालय के द्वारा दूसरा रोजगार मेला, किसान मेला और संदीपोत्सव का आयोजन किया गया है, जो 17, 18, 19 को है। इसमें वी आर हाईली हम लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं रोजगार मेला को लेकर के। और ये रोजगार मेला इज द अल्टीमेट ऑफ आवर वर्किंग एज ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि लड़के यहाँ आते हैं सब एम्प्लॉयबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम लोगों ने रोजगार मेला के लिए जो अपने को प्रस्तुत किया है वो कोई आसान बात नहीं है सर। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हम लोगों ने सोचा कि एक रोजगार मेला कर दें और कंपनी को बुला ले। दिस इज नॉट लाइक दैट। सबसे बड़ी बात है ग्रूमिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। आपके पास लिस्ट है, सूची है हमारे यहाँ कौन कौन कोर्स चलते हैं। बावजूद इसके राइट फ्रॉम द लोएस्ट क्लास BCA, BBA जो ग्रेजुएशन के कोर्स है, उनके बच्चों को फाइनल ईयर तक जाते जाते हम लोग ग्रूम करते हैं ताकि वो रोजगार के मेला के महासमुंदर में कूद सकें। जैसे उनकी सबसे बड़ी बात होती है उनका कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जिसके लिए हम लोगों ने ट्रेनर रखा है, बाजाब्ते उनका क्लास शेड्यूल है। फॉरेन लैंग्वेज वी हैव स्टार्टेड दैट। फ्रेंच लैंग्वेज अभी हमारे यहाँ हो रहा है। इसके अलावे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के सेल से हमारे यहाँ बाजाब्ते लड़कों का मॉक इंटरव्यू और ड्रिलिंग चलता रहता है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमारे ये हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर सूरज झा जी। ही कैन गिव यू इन सम डिटेल ऑल्सो दैट व्हाट आर द थिंग्स गोइंग ऑन। एक बात बहुत बड़ी बात है सर कि जहाँ पर हमारा यूनिवर्सिटी है अभी सिजौल मधुबनी में, आप तो मधुबनी के पत्रकार हैं, हर चीज के जानकार हैं। दैट प्लेस हैज बीन द सीट ऑफ लर्निंग सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स बैक। मैंने अपने यूनिवर्सिटी में एक टीचर से बनवाया है कि हमारे 50 किलोमीटर रेंज में कितने बड़े बड़े संत महापुरुष रहे हैं और संस्कृत के, न्यायिक के विद्वान लोग रहे हैं, उन लोगों का स्कूल अभी तक है। जो सीट ऑफ लर्निंग है, उसी सीट ऑफ लर्निंग से ये संदीप यूनिवर्सिटी पनपा है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट संदीप फाउंडेशन के ऑनरेबल चेयरमैन संदीप सर को ये सपना आया कि एक यूनिवर्सिटी खोल दिया जाए। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। 2005 में उन्होंने बाजाब्ते एक संदीप फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन को शिक्षा जगत में उतारा, और शिक्षा जगत में पहले वो पॉलिटेक्निक खोले, ITI खोले, BEd खोले। आफ्टर गेनिंग सम एक्सपीरियंसेस ऑफ हाउ टू ट्रांजेक्ट द एजुकेशन, बच्चों में कैसे फैलाया जाए, तब हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को कंसीव किया 2017 में। और 2017 में हम लोगों का आवर फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ द बिहार। और वहाँ से वो यात्रा शुरू हुई 2017 से। लेकिन 17 में जो अप्रूवल आया गवर्नमेंट का, एट द लास्ट ऑफ द सेशन आया। तो इसलिए हम लोगों ने 2018 से प्रक्रिया शुरू करी, और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं 2018 से इसके डेवलपमेंट को, इसके ग्रोथ को, कैसे बच्चा घुटनों से चला और अब दौड़ रहा है। नाउ इट इज 6 साल 7 साल पुराने हो गया बच्चा, अब तो इतना बड़ा है, उसको तो यज्ञोपवीत के संस्कार का समय आ गया। और बहुत क्रमबद्ध विकास हमारे यहाँ। ऐसा नहीं कि हम लोग 2 कोर्स लेके चले, बीटेक एक कोर्स बीटेक, and there was only 66 students at the first examination. Now the number of
courses are 12, and the number of students are simply over 3,000, if I am not wrong, Sunil ji. Yes. Huh? Yes. If I am not wrong, it is so you can imagine. ये बात सोचने की है कि आखिर उस रूरल रीजन कंप्लीट, अभी तक दरभंगा, यहाँ से मधुबनी से अगर आप कोई या दरभंगे से कोई सिजौर आना चाहे, ही विल हैव नो ऑप्शन दैन टू टेक हिज ओन व्हीकल और मोटरसाइकिल और लाइक दैट. लेकिन उस वहाँ ग्रोथ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो ध्यान देने की बात होगी सर ना. हम लोगों ने आप सबों को निमंत्रित करते हैं कि आके देखिए हमारा एकेडमिक ट्रांजैक्शन, हमारा कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, हमारा एग्जामिनेशन का शेड्यूल, हमारा पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट का शेड्यूल. लड़कों को और कुछ नहीं चाहिए. ये सारा कार्यक्रम अगर सही ढंग से चलता है, राइट फ्रॉम द डे ऑफ द एडमिशन टू द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, लड़का उसमें सेटिस्फाइड रहता है. इसके अलावे लड़कों को ओवरऑल ग्रोथ के लिए अब यू कैन कंसीव एनी ऑफ द थिंग, आप पूछिए, हमारे लोग बताएंगे कि इन सबों की व्यवस्था हमारे यहाँ हुई है और हो रही है निरंतर. बात रोजगार मेले की जो है वो ये है कि अभी हमारे यहाँ लगभग कितने कंपनी आ रही हैं, 200 ओवर, कितना, अप्रोक्सीमेटली 200 कंपनीज हैव गिवन देयर कंसेंट कि हम आएंगे यहाँ. ये एक अलग समस्या है उनको रहने ठहरने का, और इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास कर रहे हैं ताकि वहाँ आए. एंड इफ द स्टूडेंट कम्स टू द माई कैंपस, दे शुड गेट समथिंग. अच्छी बात उनको सीखने को मिलनी चाहिए, एक होना चाहिए, और उनका एम्प्लॉयबिलिटी भी होनी चाहिए. उसके लिए हम लोगों ने बाज़ाब्ते 200 कंपनियों को बुला रखा है, जिसमें छोटे छोटे बैंकिंग सर्विसेज से लेके बड़ी कंपनियां तक, IT तक हैं. और इसके लिए हम लोगों ने कल परसों में 1-2 रोज में आई विल मीट टू द वाइस चांसलर मिथिला यूनिवर्सिटी एंड द रजिस्ट्रार जस्ट फॉर ए रिक्वेस्ट कि आप डीन स्टूडेंट वेलफेयर के थ्रू कॉलेजेस में जो लड़के कैपेबल हैं उनको नोटिस करवावें कि यहाँ आएँ, हमारे यहाँ मधुबनी के भी जो कितने कॉलेजेस हैं. इसके अलावा हम लोगों के, चूँकि हम लोगों का प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इसलिए वहाँ हम लोग बिहार में जितने करीब करीब इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वो सभी इंजीनियरिंग कॉलेज को हम लोग लिख रहे हैं कि वो लोग हमसे कनेक्टेड हैं. दे कम एज ए एग्जामिनर, वहाँ के फैकल्टी आते हैं, यहाँ के फैकल्टी वहाँ एग्जामिनर होके जाते हैं. उन लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग अपने बच्चों को भेजें ताकि अधिक से अधिक बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी हो सके. मैं कहता हूँ रियली अगर 10, 12, 25, 50 बच्चों का भी एम्प्लॉयबिलिटी हुआ, दिस विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट ऑफ संदीप यूनिवर्सिटी. नॉट ओनली संदीप यूनिवर्सिटी but as per the dream of the ऑनरेबल चेयरमैन संदीप सर, जो कवरेज और इस एरिया के ग्रोथ के लिए आप देखिए जाके कि संदीप यूनिवर्सिटी की स्थापना सिजौल जैसे गांव में हुई, जो चूड़ा और दूध के लिए ही जाना जाता था आज से 50 बरस पहले. आप लोग जानते होंगे चूड़ा और दूध. लेकिन आज देखिए कि जाके उस एरिया का ग्रोथ देखिए आप. हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स हैव बीन है, वहाँ के लोग एम्प्लॉयड हुए हैं, एम्प्लॉयबिलिटी हुई है. इसीलिए फॉर द एक्टिविटीज इन दिस सच रूरल एरियाज, रिमोट एरियाज, हम तो ऐसे भी चाहते हैं कि प्रेस हमारा पीठ थपथपाए, यानी कि हमारे चेयरमैन का पीठ थपथपाए. थैंक यू वेरी मच.